वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आई हूँ अपने घर। मैं कल शाम में यहाँ पहुँची थी और अभी मैं जा रही हूँ मेरे गांव में। वहाँ पर आज शादी है, वो स्पेशल शादी है क्योंकि वो जनरेशन के जो फर्स्ट लड़का होता है उसकी शादी होती है। तो उसको हम बोलते हैं पगाई की शादी या पहली शादी, अगला जो जुड़ा है ऐसे करके बोलते हैं। तो जब नई बहू उसमें घर पे एंटर होती है, घर प्रवेश होता है, तो साथ में सारी औरतों को, जितनी भी गांव की सारी औरतें हैं, उन सबको जिमाया जाता है। तो बेसिकली एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है उनके लिए। तो इसके लिए हर कोई खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है। 10 साल होने जा रहे हैं मेरी शादी को और मैंने आज तक सिर्फ एक वैसी शादी अटेंड करी है, तो ये सेकेंड वाली है। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ड्रेस मैं गाँव जाके ही पहनूंगी, बस मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ ताकि मुझे वहाँ मेकअप वाला झमेला ना रहे। तो अभी बस मैंने अभी क्रीम व्रीम लगाई है, मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, देन थोड़ा सा नाश्ता करके फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। और साथ में मेरे और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो लोग जा रहे हैं, तो वही लोग मुझको लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। गाँव में ठंडा है तो इसलिए मैंने ये वेलवेट का सूट पहना है, गर्म सूट पहना है। तो बस मैं फटाफट अपना बेस रेडी करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और हाँ, मुझे हेयर स्टाइल भी बनाना है, उसके साथ के लिए एक परांदी भी लगानी है, वो भी मैं यहीं से करके जाऊँगी। मेरा मेकअप हो चुका है, दिन का मेकअप है ना, तो ज़्यादा नहीं करना चाह रही हूँ, बस थोड़ा आइज़ में करा है। ये मेरा नाश्ता, फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है खाना मिलने में, क्योंकि वो खाना है, लंच है। तो एक रोटी खाकर जाती हूँ। दिस इज़ सो प्रिटी। मैं हार्डली इतनी बड़ी बिंदी लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे थोड़ा सा लिपस्टिक डार्क करना है और ज्वेलरी पहननी है, गाँव जाके पहनूंगी। और ये मेरा बाचना ऐसा लग रहा है अभी खुल जाएगा कि इसको मैं आराम से, मैं इसके बाहर स्वेटर पहन के, स्टॉल डाल के, और तब हम लोग यहाँ से घर से निकल जाएंगे। बस मैं पैकिंग करती हूँ, चलो गाँव में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं गांव पहुँच गई हूँ और फटाफट से रेडी हो गई। सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी पहनना था, वो मैंने पहन लिया। बाकी लोग उस वक्त रेडी हो रहे थे और मेरे पास क्योंकि टाइम बच गया था तो सोचा बाहर जाके फ़ोटोज़ और रील्स के लिए वीडियोस बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो लास्ट में टाइम नहीं बचता है और फिर तब तक ज़्यादा फ्रेशनेस भी नहीं रहती है, अभी अच्छे वीडियोस बन जाते हैं। इसके बाद घर की सारी लेडीज़ तैयार हो गई थी और हम लोग गए उस घर में जहाँ पर शादी होनी है। वैसे हमारे घर में टोटल 8 औरतें हैं, जिसमें से कि हम 5 आए थे, तो हम पाँचों मिलकर फिर उस घर में गए। रास्ते में ये हमारा आंगन है गांव का और यहाँ पर रात के रिसेप्शन की तैयारी चल रही है। फिर हम पहुँच गए घर, सबका बहुत अच्छे से प्यार से वेलकम हो रहा था हमारे पहाड़ी तरीके से। जो दुल्हन है वो ही मेरी सास लगती है रिश्ते में, तो थोड़े बड़ा रिश्ता हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ सबसे भेंट-गाँट हो रही है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं और ऑलमोस्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला था। हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे गए थे और इसीलिए जगह भी थोड़ी हमें साइड पे ही मिली। बहुत अच्छा लगता है इस दिन, काफ़ी कलरफुल कपड़े सबने पहने हुए होते हैं और नए नए ढाटू लेते हैं, घाघरे बनाते हैं। और इसका फ़ैशन भी ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है ढाटू का, तो वही सब लगा रहता है। मिक्स एंड मैच इसमें पहनते हैं, अब सेम सेम नहीं पहनते हैं। सबकी गोल्ड ज्वेलरी निकलती है इस दिन, गोल्ड पहन के आते हैं सब। और ये है दुल्हन जिनकी सुबह ही घर पे गृह प्रवेश हुआ है और इसीलिए इनको लास्ट में लाए हैं क्योंकि कपड़े चेंज करने होते हैं। इनको भी घाघरा पहनाया है, इसलिए ये अभी आई है। सारे मेहमान अब आ चुके हैं और इनको भी यहीं इन्हीं सब के बीच में नीचे ही बिठाया जाता है। गांव के मकानों में नीचे ही बैठते हैं, लकड़ी के मकानों में। और ये गांव की अब सबसे नई बहू है। यहाँ सारी ही बहुएं हैं लेकिन ये सबसे नई है और इन्हीं की वजह से हमें मौका भी मिला है। इसके बाद घर के जेंट्स कुछ आते हैं, मामा लोग आते हैं, गांव के कुछ लोग आते हैं सबको दुआ सलाम करने के लिए, नमस्ते करने के लिए, थैंक यू करने के लिए। और उसके बाद थोड़े से लेडीज़ दूसरे रूम में बिठा दिए थे क्योंकि इतना जगह नहीं होता है, खाना खाने का टाइम था। इससे पहले स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी वो सब कुछ चला था और अभी खाने का टाइम था, इसलिए स्पेस चाहिए था, तो कुछ लोगों को दूसरे रूम में भेज दिया। क्योंकि अगर पहले ही अलग अलग रूम में डिवाइड कर लेते तो फिर ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, हर चीज़ दो दो बारी करनी पड़ती है और लोग भी अलग अलग हो जाते हैं ना। अच्छा, एक और तरीका है यहाँ पे, आप ऐसे ही नहीं अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाकर बैठ सकते हो। आप जो फैमिली में आए हो, जैसे हमारे घर से हम 5 आए थे तो हम लोग 5 साथ में ही बैठेंगे, ऐसा नहीं कि एक कोने में एक कोने में एक। तो अपने अपने
फैमिली वाले ग्रुप में ही बैठते हैं। तो वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं, मैं कोरवा गांव से हूँ और ये बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर इसलिए लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चक्राता कैंट से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है। और ये है वो लड़की जिसने कि मेरा वीडियो बनाने में हेल्प करा था। जो भी अब यहाँ पर अपनी सर्विस देते हैं, जैसे अभी हाथ धुलाने के लिए आए थे और अब खाना देने वाले, इन्हें स्वार बोलते हैं, जो कि सर्विंग करते हैं। और यूजुअली ये गाँव के लड़के होते हैं, कहीं भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, गाँव के ही होते हैं ये सारे लोग, लड़के लड़कियाँ। और हमारे यहाँ वेज नॉन वेज सब कुछ दिया जाता है। ऑफ कोर्स पहाड़ी लोग हैं तो नॉन वेज तो ज़्यादा पसंद आता है। अब तो काफ़ी रिवाज चेंज हो गए हैं गांव में। पहले बहुत बहुत बड़े स्केल पे शादी होती थी, काफ़ी सारा खाना दिया जाता था, घर ले जाने के लिए दिया जाता था। और आप एक करची की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, पहले हाथ से दिया जाता था और बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही बारी में पूरी प्लेट भर जाती थी। पर अब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई है। जो घर पे खाना देते थे वो ख़राब भी होने लग जाता है, तो इसलिए वो सब अब बंद कर दिया है। काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पर जैसे मम्मी पापा बताते हैं, पहले ये शादियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। और यहाँ छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है, इतनी चकाचौंध में तो बेचारे को कहाँ ही अपनी मम्मी मिलेगी। और यहाँ पर ये नानी जी है जो कि दुल्हन की मदर इन लॉ है, और ये सबको थैंक यू बोल रही है आने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर मिठाई के डब्बे देते हैं, जो नहीं भी आई है ना लेडीज़, उनके भी देते हैं। तो जैसे हमारे घर से हम 8 में से 5 ही लोग आए हैं, बट हमें 8 बॉक्सेस मिले हैं तब भी, तो वो सारे के सारे यहाँ मेरी गोद में रख दिए थे और मैं यहाँ से हिल नहीं पाई जब तक निक्की लेने के लिए नहीं आई और मेरा ये बोझ हल्का नहीं हुआ। तो यहाँ का प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है, पर ख़त्म होने से पहले यहाँ पर जाते जाते एक डांस करना होता है घर के आंगन में। गांव के आंगन में इसके बाद करेंगे, पर यहाँ पर भी करना होता है। और यहाँ इतनी सारी लेडीज़ है कि बाहर निकलने में अच्छी खासी लाइन लगी है, क्योंकि 6-6 मीटर घेर वाले तो घाघरे होते हैं। अगर कोई सीढ़ी में गिर गया तो अलग आफत आ जाएगी, और फिर गपशप भी मारने होते हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। इसके बाद हम लोगों ने डांस करा, और प्लीज़ मेरा डांस देखकर हंसना नहीं।
वहाँ प्रोग्राम हो जाता है ख़त्म और जाते जाते ये है मेरा गांव, इसको तो एक बार दिखाना बनता है। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया शायद पूरा ना हो क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं जानती और सीखने वाले फेज़ में हूँ। गलती हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।